वेलकम ऑल फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि नीता एप्लीकेशन में किस तरह से अपने जो इनकम रहता है, अपना वॉलेट में जो बैलेंस रहता है, उसको किस तरह से बैंक अकाउंट में जो है विड्रॉल किया जाता है। तो ये वीडियो पूरी तरह से देखना और देखने के बाद उसको सेम टू सेम जो है अप्लाई करना, तभी जो है आपके बैंक अकाउंट में पैसा जो है प्रॉपर और सही रूप से आ पाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले दोस्तों हमारे चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले दोस्तों आपको आना है माइन वाले ऑप्शन पे। माइन वाले ऑप्शन पे आएंगे तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा माई एसेट करके। जो भी आप इनकम यहाँ पे किए रहेंगे ना, वो यहीं पे सब इकट्ठा हुआ रहता है। तो माई एसेट पे जाना है और जैसे ही यहाँ पे क्लिक करोगे इस तरह से पेज ओपन होके आ जाएगा। फिलहाल दोस्तों ये मेरा नया BD अकाउंट है, इसलिए यहाँ पे मैंने अर्निंग नहीं किया है। मेरा एक और आईडी है, वहाँ पे सारा चीज़ डाटा वहाँ पे है। तो फिलहाल मैंने यहाँ पे बाउंड नहीं किया है, उसमें बाउंड है इसलिए मैं उसको नहीं दिखा रहा, क्योंकि डाटा जो है मैं सेपरेट रखना चाहता हूँ। यहाँ पे बाउंड नहीं है, मैं आपको बाउंड करने का तरीका यहाँ पे समझा रहा हूँ। सबसे पहले जैसे कि 600 रुपीज़ आपके पास है, इंडियन रुपीज़, तो आप एक दिन में एक ही बार जो है 600 रुपये विड्रॉल कर पाएंगे। यदि 600 कल की डेट में आप विड्रॉल करना चाहते हैं तो 600 कल अलग से आपको विड्रॉल लगाना पड़ेगा। मतलब डेली आप 600 का विड्रॉल यहाँ पे ले सकते हैं। चलिए तो इस डिटेल को भरना कैसे है हम पहले आपको बता देते हैं। सबसे पहले बाउंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद जस्ट आपको कंट्री वाले पे क्लिक करके यहाँ पे अपना जो है कंट्री को सेलेक्ट कर लेना है। सेकंड स्टेप में अपना जो बैंक कार्ड का ऑप्शन है, यहाँ पे बैंक कार्ड का ऑप्शन को सेलेक्ट करना। इसके साथ ही साथ जो भी पासबुक में आपका बैंक डिटेल्स है, वो बैंक डिटेल्स में जो भी नाम है वो नाम करेक्ट और सही तरीके से यहाँ पे सेम टू सेम यहाँ पे लिखना है। यदि वो बड़ा अक्षर में है तो बड़ा अक्षर पे ही लिखना है। बैंक कार्ड ओनर का नाम लिखना है, यानी कि जो खाता जिसके नाम से है उसी का नाम लिखना है। उसके साथ साथ सही से जो है अपना अकाउंट नंबर यहाँ भरना है। यहाँ पे और भी ऑप्शन आता है दोस्तों IFSC कोड का, तो IFSC कोड को भी यहाँ पे आपको फिल करना पड़ेगा। इसके साथ ही साथ एक आपको और ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा। दरअसल ये नया आईडी इसलिए शो नहीं कर रहा है। यहाँ पे एक एड्रेस का भी ऑप्शन रहेगा वहाँ पे, तो वहाँ पे आपको जहाँ पे आपने बैंक अकाउंट खोला है, जो भी शाखा है, उस शाखा का जो पिन कोड है उसको आपको वहाँ पे डालना है। वो डालने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे कंट्री का कोड सेलेक्ट करना है और अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल लेना है और यहाँ पे रेड कलर का जो कंफर्म ऑप्शन है यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही क्लिक करोगे दोस्तों, जैसे ही क्लिक करोगे दोस्तों आप लोग, तो आप इस तरह से यहाँ पे फिर से वापस आ जाएंगे। जैसे कि माई एसेट वाले ऑप्शन पे आ जाना है और यहाँ पे विड्रॉल वाले ऑप्शन पे जाना है। विड्रॉल वाले ऑप्शन पे जैसे ही विड्रॉल वाले ऑप्शन पे जाओगे तो जो भी आपका यहाँ पे कॉइन्स रहेगा वो वहाँ पे दिखाएगा। आपको 600 रुपये वहाँ पे ऐड करके जो है विड्रॉल पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपको 1 मिनट से भी ज़्यादा नहीं लगेगा पेमेंट आने के लिए, तुरंत पेमेंट रिसीव होता है। मैंने 3 बार यहाँ पे किया है विड्रॉल, आप भी करके देख लेना। आप जैसे ही यहाँ पे विड्रॉल का बटन दबाएंगे ना, आधा मिनट के अंदर ही आपका पेमेंट क्लियर हो जाएगा। और यदि नहीं आता है तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन पे, वहाँ पे मैं आपको बता दूँगा।